बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं आपको, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यासिर, आपको और आप सबकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो एक वीरान 800 एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई थी, आपने इसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो जो फ्यूचर है दुनिया की टेक कंपनीज़ की, उनका जो टर्नओवर है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ है, एप्पल, गूगल, 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा ये कंपनीज़ का सिर्फ टर्नओवर है। और ये कोरोना के दौर में, जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज़, टेक कंपनीज़ के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। तो ये वजह ये है कि दुनिया जा अब इस तरफ रही है, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है। 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, 30 साल से कम है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेज़ी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस आईटी की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया, और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि अब अगर हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें और इंसेंटिवाइज करें, इसका मकसद ये है, ये जो आईटी पार्क्स हम बना रहे हैं और ये जो टेक्नोपोलिस, इसका मकसद क्या है कि हम इनको वो इंसेंटिव्स दें, टैक्स ब्रेक्स दें, इनकी मदद करें, इनकी रुकावटें कम करें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरी तरह हम हर किस्म के रेगुलेशंस जो रुकावट बने हुए हैं उनको ख़त्म करें, और इनको जितना हम पुश करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, ये सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा बड़ा मसला है एक आबादी के अंदर, यूथ के अंदर नौकरियां देने का, एक तो वो भी मसला हल होता है, और इसमें मैं ये भी कह दूं कि हमारी जो ख्वातीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर इस आईटी के अंदर चलवा सकती हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है, एक है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, और दूसरा हमारा मसला है एक्सपोर्ट्स का। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। यानी जो 1960s के अंदर जब पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो तब की दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की और एशिया के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, और उसके बाद अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए हैं एक्सपोर्ट्स पे, और पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। हमारे सारा मसला ही आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद, जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स पड़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का। यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है वो पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। तो ये कांस्टेंट साइकिल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें, और बल्कि ये सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। सारे मुल्क की तवज्जो दें इस तरफ कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। साथ हमारा हमसाया चाइना,
40 साल पहले वो किधर था, आज वो दुनिया में किधर पहुंच गया है। और उसमें 2 बड़े काम किए चाइना ने। नंबर 1 कि उन्होंने अपने मुल्क से प्लानिंग करके करप्शन के ऊपर उन्होंने किया। यानी करप्शन का मतलब क्या है? जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। और इसलिए चाइना ने जो शी जिनपिंग उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट समझी जाती है, उन्होंने 450 लेवल मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला। और सिर्फ इसलिए कि अब जब तक आपकी इकोनॉमी जो कहते हैं गुड गवर्नेंस या क्लीन गवर्नेंस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए। और तीसरी चीज, उन्होंने कॉन्शियसली चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। और असल में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से वो आज जो आज दुनिया की इतनी बड़ी पावर बन गए हैं और इतनी तेजी से ऊपर गए हैं, उन्होंने ये प्लान करके सारा किया। तो हमें जो अब हमारी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह मैं ये पूरा लॉन्च करने लगा हूं, सारे मुल्क की ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रीडायरेक्ट करें कि कैसे हम अपने मुल्क की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और फिर कैसे हम जिधर कई ऐसी चीजें हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ने हर किस्म का 12 तो मौसम दिए हैं, अल्लाह ने इसमें क्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं, हम कुछ भी उगा सकते हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि अपनी ये जो आज सबसे बड़ा मसला महंगाई का आज बना हुआ है, वो इसलिए है कि जैसे बाहर कीमतें ऊपर गई, हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी, और जब इंपोर्ट किया तो हमें जो बाहर से इन्फ्लेशन थी वो पाकिस्तान में आ गई। और ख़ास तौर पे एडिबल ऑयल, यानी एडिबल ऑयल कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान खुद नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हम क्यों नहीं पाम ऑयल अपने मुल्क से बना सकते। तो इसी तरह सारे मुल्क को पहले तो हमने प्लान करके कैसे हमने अपनी डॉलर्स की इनटेक बढ़ानी है, रिजर्व्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, कैसे हमारा जो मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ा हमारा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनको हमने कैसे पाकिस्तान को में हमारी अपनी वेल्थ क्रिएशन में कैसे इन्वॉल्व करना है। अभी तक मसला यह है कि पाकिस्तान में हमने उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया, वो बेचारे जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, वो बिजनेसेस करते हैं, वो एक्सेल करते हैं। अब सिलिकॉन वैली में बड़े कामयाब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं आईटी की इंडस्ट्री में, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म कामयाबी से नहीं कर सके कि उनके लिए आसानियां पैदा करें कि वो भी पाकिस्तान आए। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लेस, इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी आईटी की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें। चाइना की जो कामयाबी ये भी थी कि चाइना ने जो उनके बाहर चाइनीज एक्सपेट्रिएट चाइनीज कम्युनिटी बैठी थी, उन्होंने उनको लिए आसानियां पैदा की। उन्होंने आके चाइना में पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरी कंपनीज आई। हिंदुस्तान भी जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की 90s में, तो उधर भी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इंडियंस ने शुरू की, फिर और बड़ी मार्केट्स देख के फिर कंपनीज आई। तो पाकिस्तान की भी बड़ी मार्केट है 22 करोड़ लोगों की, और हमने इंसेंटिवाइज करना है। तो ये जो टैक्स जोन है, इस पे हमने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। ये पहले शुरू किया इस्लामाबाद में, अब यहाँ सारे पाकिस्तान के शहरों में, केपी के अंदर शुरू कर रहे हैं, कराची में बहुत इंटरेस्ट है, उधर ये टैक्स जोन शुरू कर रहे हैं। सारा हमारा मकसद ये है कि जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है, उसका पाकिस्तान पूरा फ़ायदा उठाए और अपने लोगों को नौकरियां भी दे, अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, और दूसरी चीज़ अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। तो मैं आज आपको चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर मुबारक देता हूँ, और इंशाअल्लाह ये जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इंटरेस्ट है अभी से, अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का इस पर इंटरेस्ट है, मुझे पूरी ये उम्मीद है कि ये
صرف یہ ٹیکس زون ہی لاہور میں وہ کام کرے گی جو کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے. شکریہ.